अगर आप किसी ऐसी चीज को पाना चाहते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा करना होगा विशेष, खास, जो आपने पहले कभी नहीं किया। दृढ़ता के साथ, जब कोई भी कार्य दृढ़ता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, संकल्प के साथ किया जाए तो पूर्ण फलीभूत होता है। आपके दिमाग में गणित है कि मैं यह कार्य कर रहा हूं और यह कार्य पूरा सफल हो जाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, आप सफल होंगे। आपकी हाथ की रेखाएं तक बदल जाएगी, उसके पक्ष में हो जाएगी, आपके पक्ष में हो जाएगी। नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली मेष राशि और मेष लग्न का राशिफल अप्रैल माह का लेकर आया हूं। उससे पहले सितारों की चाल के बारे में जानकारी हो, जिससे भविष्यवाणी करने में आसानी हो। यह राशिफल चंद्र ग्रह पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक है। मन की स्थिति के अनुसार कार्य होता है। मन की स्थिति चंद्रमा पर आधारित है। तो अप्रैल माह में ग्रहों की स्थिति, आपके वृषभ राशि का मंगल और राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप वाणी पर संयम करते हैं तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। स्थायी संपत्ति लेना चाहते हैं तो वह संभावित है। मकर राशि के देवगुरु बृहस्पति और न्यायाधीश शनिदेव दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो 5 अप्रैल को आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। लाभ स्थान में आने से लाभ कम करवाएंगे। कहा जाता है ना कि देवगुरु जहां अकेले बैठते हैं वहां लाभ कम होता है, तो उसका भी कारण है। लाभ कम कैसे होगा? लाभ अच्छा करवाएंगे, शुभता वाला करवाएंगे, शुभ कार्यों में खर्च हो वैसा करवाएंगे, शुभता वाला लाभ करवाएंगे, गलत तरीके से लाभ नहीं करवाएंगे। और उनकी 5वीं दृष्टि होगी आपके लाभ भाव से पराक्रम पर होगी। तो जो आप काम करेंगे वह नीतिगत गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, सही रास्ते पे कार्य करवाएंगे। तो जो सही रास्ते से कार्य होता है उसमें लाभ कम होता है, गलत कार्यों से ज्यादा लाभ होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और उनकी 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर होगी, तो आपको यह ज्ञान करवाएंगे उचित अनुचित क्या है, आपको उचित रास्ता दिखाएंगे। आपके संतान की कोई चिंता है, बेरोजगार है तो उसको रोजगार प्राप्त होगा। आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्राप्त होगा। जो संतान की इच्छा रखने वाले हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। और 9वीं दृष्टि पत्नी भाव पर, सप्तम भाव पर। तो जब आप पराक्रम अच्छा करेंगे, कार्य अच्छा करेंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, ये 2 कार्य अच्छे होंगे और शुभता से पैसा आएगा, तो परिवार में माधुर्यता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कड़वाहट है तो वह अब समाप्त होने को है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और मीन राशि के बुधदेव और शुक्र और सूर्य आपके खर्च भाव स्थान में गतिशील रहेंगे। चंद्रमा और केतु आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। तो माह की शुरुआत में 1-2 तारीख को कष्टप्रद होगी, मानसिक तनाव हो सकता है, या कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, मन में उदासी रह सकती है। फिर सप्ताह में 3, 4 और 5 तारीख से वापस कार्य बनने शुरू होंगे। कोई बड़े व्यक्ति की सलाह या मुलाकात आपको उत्साहित रख सकती है, आपको नया रास्ता दिखा सकती है। वहां से सलाह के द्वारा आप नए कार्य की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके चल रहे कार्य योजनाओं में गति आएगी। फिर माह का दूसरा सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी होगी। कोई प्रॉपर्टी जमीन संबंधी विवाद है तो वह हल होने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों को भी पूरा परिश्रम का फल प्राप्त होगा।
वांछित सफलता मिलने से कैरियर बनाने के लिए नए द्वार खुलेंगे। घर में कुछ मांगलिक उत्सव होने से आप उत्सव का आनंद लेंगे। जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, कुछ शुभता वाला मांगलिक उत्सव होगा। फिर माह के तीसरे सप्ताह में, सप्ताह की शुरुआत, कोई चिंता आपको फिर सता सकती है, मानसिक परेशानी फिर हो सकती है। फिर सप्ताह के तीसरे दिन से स्थितियां कुछ आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएगी। व्यापार के सिलसिले में कुछ यात्राएं हो सकती है जो लाभप्रद रहेगी। व्यापार बढ़ाने हेतु कई तौर तरीकों से सीखने को मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। फिर माह का चतुर्थ सप्ताह फिर कोई परेशानी दे सकते हैं छुटपुट, लेकिन फिर भी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी भौतिक सुविधा मिलने से खुशी का माहौल होगा। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलने से खुशी का और आनंद का रहेगा और उत्साह, मनोबल बढ़ेगा। आगे के कार्य योजनाओं में गति मिलेगी। परिवर्तन के योग चल रहे हैं, कुछ नया होने की संभावना है। आप सरकारी क्षेत्र में या कंपनी के क्षेत्र में कोई नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण की संभावना है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, उससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने ये चैनल, मेरा चैनल, आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने और अपनों को शेयर भी दबा करके करिएगा। इतना ही कहना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।